देशमुख 15वें आभासी पटल पर आयोजित टीचर ट्रेनिंग सेंटर यूजीसी मालवीय मिशन अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय आयोजित इस टीचर ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम में आज मैं माइक्रो टीचिंग इस विषय के अंतर्गत रोल नंबर 96 आपके सामने एक पाठ्यांश प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे पाठ्यांश का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो सबसे पहले छात्राओं, आज तक हमने भाषा के बिना मानव गूंगा है ऐसा कहा जाता है और वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल सही है। भाषा का अपना अलग स्थान है। भाषा के बिना व्यक्ति या मानव में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता ही है, लेकिन उसके बजाय यदि विचार किया जाए, आप देखिए, विचार कीजिए कि भाषा के बिना मानव जीवन संभव है क्या? नहीं। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, जो कुछ है वह भाषा के बिना नहीं। सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो, दोनों भी लोगों के लिए जीना, यदि जीवन जीना है व्यक्ति के लिए, तो भाषा का महत्वपूर्ण है। और भाषा का महत्व, भाषा की विशेषताएं, ये सब हमने पहले देखा है इसके पहले तासिका में। आज हमें क्या देखना है? प्रयोजनमूलक हिंदी। भाषा है, भाषा के प्रकार भी भिन्न भिन्न है। तमिल है, हिंदी है, मराठी है, अलग अलग भारत देश में भाषाएं बोली जाती है, उनका अलग स्थान है। संस्कृत शब्द तो सारे जो भाषाओं की जननी ऐसा कहा जाता है संस्कृत को, लेकिन आज हम जो देखना चाहते हैं, जो विषय को हम देख रहे हैं, वो कौन सी है? प्रयोजनमूलक हिंदी। भाषा का हो गया, भाषा के बाद हमने हिंदी भी देखा है, हिंदी की क्या विशेषता है, लेकिन आज देखना है प्रयोजनमूलक हिंदी। इस शब्द का मुझे बताओ कि इस क्लास में कोई ऐसी छात्रा है कि प्रयोजनमूलक हिंदी इस शब्द का या इस दो शब्द, इस पहले हम ये बस एक ही शब्द देखते हैं, कौन सा देखते हैं? ए देखते हैं कि प्रयोजनमूलक इस शब्द का अर्थ किसको मालूम है क्या? हाँ बताओ बेटा। ठीक है, लगभग सही है आपका कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है कि इस शब्द में देखो दो शब्द है, प्रयोजन और मूलक। प्रयोजन यानी कि क्या? प्रयोजन यानी प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना, उपयोग में लाना। इस शब्द का अर्थ क्या है? प्रयोजन यानी कि प्रयोग में लाना, उपयोग में लाना। जो हम दैनंदिन जीवन हो या औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, कौन सा भी जीवन जीने के लिए भाषा की आवश्यकता है। और आज हम जो देख रहे हो हिंदी भाषा के संदर्भ में देख रहे हो, प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में देख रहे हो, तो हिंदी भाषा की, हम हिंदी भाषा का जो कुछ है, दैनंदिन जो दिनचर्याएं है, भाषा का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, भाषा के संदर्भ में या भाषा का एक अलग महत्व है। भाषा के सिवा मैं आपको पढ़ा नहीं सकती हूँ। आज जो देख रहे जो प्रयोजनमूलक है, तो प्रयोग में लाने वाली जिस भाषा को क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है। इसकी एक सामान्य परिभाषा हम देखते हैं, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है? कौन से महत्वपूर्ण दो शब्द है? विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष, यानी कौन से एक संस्था हो। आज जो मैं औपचारिक स्तर पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो कौन सी हिंदी का जो है उपयोग कर रही हूँ, तो प्रयोजनमूलक हिंदी का है। तो ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र है। आज हिंदी का प्रयोग सिर्फ बोलने तक सीमित रहा है क्या? उसका उपयोग नहीं, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उसकी विशेषताएं हम वन बाय वन बाद में देखेंगे। उसके बाद हम जब देखा जाए कि हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी का नामकरण किस तरह से हुआ, तो अंग्रेजी जो शब्द है फंक्शनल हिंदी, फंक्शनल इस शब्द से उसका नामकरण हुआ है, जिसे प्रयोजनमूलक हिंदी को हम व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, इस प्रकार के नामों से उसका प्रयोग किया जाता है। और उसके आगे देखा जाए, उसके आगे का कि जो सामान्य
देखी। आगे देखकर प्रयोजन मूलक हिंदी की जो परिभाषा है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी कापियां ओपन कीजिए और एक परिभाषा मोटोरी सत्यनारायण जी की, जो विद्वान है, कभी भी हम जब पढ़ाते हैं या आपकी जो परीक्षा है वो कौन सी है, लिखित स्वरूप की है। जब देखा जाए आपका विषय कौन सा है, प्रयोजन मूलक हिंदी, यदि परीक्षा में आता है सामान्य स्तर पर, अभी आपको मालूम हो गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, प्रयोग में लाने वाली हिंदी है। एक मिनट, प्रीवियस प्रीवियस और एक बार और तो परीक्षा हमारी किस कौन से विषय पर थे हम, कि परीक्षा आपकी लिखित स्वरूप में है। सामान्य स्तर पर आपने देखा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है कि उसके नाम में उसका अर्थ है। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन यानी कि उपयोग में लाना, प्रयोग में लाना। उसके आगे हमने उसका सामान्य अर्थ, उसका नामकरण किस तरह से हुआ ये देखा है। उसके बाद जो मोटोरू सत्यनारायण है उनके अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या परिभाषा है, आज हम वो देखते हैं। तो लिखो सबसे महत्वपूर्ण, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देखो उन्होंने क्या लिखा है, जीवन की जो कुछ आवश्यकता है, जो दिनचर्या है, आवश्यकता यानी कि जो मूलभूत हमारी जो नीड्स रहती है, कौन कौन सी नीड्स है फिर, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। अभी मोटोरी सत्यनारायण के अनुरूप ये परिभाषा है। अलग अलग हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य या कौन सा भी साहित्य ले लो आप, कि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचार रहते, मत रहते हैं, उनके अनुरूप हमें पढ़ना पड़ता है। अभी मोटोरो सत्यनारायण के अनुरूप उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा किस प्रकार से की है, कि जीवन की जो कुछ आवश्यकता है, हमारी मूलभूत नीड्स है, उसकी पूर्ति कौन करता है, या की जाने वाली जो भाषा रहती है उसे कौन सी भाषा बोली जाती है, प्रयोजन मूलक। और आगे हिंदी की जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी तो रोज बोलते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा अलग है, लेकिन जो प्रयोग में लाई जाती है, जिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी है, अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो हिंदी उसका उपयोग कर रही है वो कौन सी है, वो भी प्रयोजन मूलक हिंदी है। शिक्षा के क्षेत्र में है, संस्था, देखो बैंक में रहता है, बैंक में भी हिंदी एवं अंग्रेजी इन दोनों का, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कि प्रयोग में लाने वाली, जब आप बैंकिंग के एग्जाम देने वाले हो तब दो मीडियम रहते हैं आपके, एक तो अंग्रेजी रहेगी नहीं तो हिंदी रहेगी, दोनों में से एक विषय का आपको चयन करना पड़ता है। तो ये मोटोरी सत्यनारायण के अनुरूप यह परिभाषा है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर दिलीप सिंह के अनुरूप कौन सी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। उनके अनुरूप उन्होंने क्या ऐड किया, डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण के अनुरूप कौन सी थी, जीवन की, सिर्फ उन्होंने जीवन की आवश्यकताएं, मूलभूत नीड्स के ऊपर उन्होंने क्या किया था, जीवन की सिर्फ मूलभूत जो आवश्यक है, अत्यावश्यक मूलभूत नीड्स, नीड्स अंग्रेजी शब्द का जानबूझकर यूज कर रही हो जो प्रयोग में, कि आपको आवश्यकता है उसका जो सिमिलर वर्ड से नीड्स, जिसकी बजाय हम रह नहीं सकते, कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। दूसरी हम देख रहे हैं, जीवन और समाज की, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। उन्होंने दो पॉइंट पकड़े हैं, दो विषय पकड़े हैं, जीवन भी पकड़ा है और समाज की कैसी है, भिन्न भिन्न विभिन्न आवश्यकताओं और दायित्व, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो मुझे लगता है ये दो परिभाषा और एक हमारी पहली जो है सामान्य स्तर पर हमने देखी गई है, कि दिनचर्या में या कौन से विभिन्न किसी विशेष हेतु प्रयोग किए जाने वाली हिंदी ही
प्रयोजनमूलक हिंदी कही जाती है। उसके बाद का जो पॉइंट रहेगा हमारा, इस प्रकार से आज हमने क्या देखा है, मुझे लगता है आज का यह मुझे लगता है यहाँ तक हमने आज क्या देखा है, तो उसका जो पूरा लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण आज का पॉइंट कौन सा था, पाठ्यांश का घटक का प्रयोजनमूलक हिंदी था। उसमें हमने क्या देखा, सामान्य स्तर पर उसका अर्थ देखा। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ देखने के बाद उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, उसकी परिभाषा देखी, और कल हम देखेंगे उसकी विशिष्टताएं क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।